हरिओम। आज 31 मार्च है और ये श्लोक आज 31 है। ये मार्च का अंतिम दिवस है और ये 15 चैप्टर का भी लास्ट श्लोक है, 20 नंबर। भगवान के उसको उपसंहार करते हैं ये 15 अध्याय का। श्री भगवान वाच इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान कहते हैं इति गुह्यतमम शास्त्रम। ये जो शास्त्रम है ना, यहाँ अर्थ नहीं कि वेद उपनिषद पुराण शास्त्र। शास्त्र यहाँ पर जो उपदेश दिया गया है, जो वाक्य है, हम्म, जो सर्ववेद का रहस्यपूर्ण जो शास्त्र है, अर्थात गीता को ही कहा गया है। और स्पेशली 15 अध्याय के जो भगवान ने पुरुषोत्तम योग में बताया, उसको कह रहे हैं उपदेश है। जो ज्ञान है, शास्त्र का काम क्या है? शासनार्थ। जो ज्ञान है, जो शासन कराता है। तो अब इसको गुह्य तमम कहा है। शब्द अगर देखोगे, एक है गुह्य और एक है गुह्य तर और एक है गुह्य तम। तो जो गुह्य शब्द है वो व्यवहार में, लौकिक में कोई चीज किसी को बोलना है, नहीं बोलना है। जैसा अभी एप्स्टीन फाइल्स चल रहा है, सीक्रेट है, कुछ सच है कुछ झूठ है किसी के नाम पर, ये गुई है। तुम ये मेरे लिए काम करो न, से तुम्हारी बातें मैं बोल दूंगा, गुई रखते हो। अच्छा, गुई तर है उपासना। और नचिकेता को यमराज ने जो बताया सब लोग नहीं जान सकते। नचिकेता अग्नि स्वर्ग विद्या, वो गुह्य तर है। और जो गुह्यतम है वो ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। इसलिए ये जो अध्यात्म ज्ञान गुह्यतम है वो हमें हम तुझे बताया। और भगवान अर्जुन को अनघ कहते हैं और वो भारत कहते हैं। भारत माने ज्ञान प्राप्त में जो लीन रहता है, और अनघ माने जिसके अंदर अघ नहीं है, पाप नहीं है, निष्पाप है। ये जो मैंने शास्त्रम युक्तम कहा है, उसको जो जानता है वो बुद्धिमान है। बाकी बुद्धिमान नहीं है। जो शास्त्र को जानता है वो बुद्धिमान। संसार में जो है वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि तो वही है जो अध्यात्म शास्त्र को जाना, अध्यात्म विद्या को जाना, वो बुद्धिमान है। और वो ही कृतकृत्यश्च, कृत माने डन, डीओ एन डन, जो करना, जो जीवन में करना है वो कर लिया है। कृतकृत्य, जो करना चाहिए उसको कर लिया है। हु इज टू बी डन इज डन बाय हिम, वो है कृतकृत्य। तो जो परमात्मा को जानना है, तद अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य यह सर्वज्ञ सर्व एव आविवेश इति। उपनिषद में कहते हैं जो अक्षर को जानता है, वेदयते, ये सौम्य, वो सर्वज्ञ हो जाता है। तो सर्व में आविष्ट होता है, सर्वभूतात्मा सर्वभावेन भजति होता है। तो इस प्रकार के बताया। ये लास्ट श्लोक है। और कहते हैं कि मधुसूदन सरस्वती उपसंहार करते हैं। इतने बड़े ज्ञानी है मधुसूदन सरस्वती, अद्वैत सिद्धि, अद्वैत वेदांत के, मगर कृष्ण के बड़ा भक्त है। बंसी विभूषित करन्नवनीददा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिन्दफलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंसी से जो विभूषित है हाथ,
नवीन कमल सी जो कांति वाले है, पीतांबरधारी है, लाल बिंब फल के समान आधार है। भगवान श्याम वर्ण, मतलब उनका जो बिंब है लाल है। पूर्ण चंद्र समान सुंदर मुख वाले, कमल के समान नेत्र वाले, ऐसे कृष्ण को मैं और कोई तत्व नहीं जानता, वो ही एकमात्र कृष्ण है। सदा सदानंद पदे निमग्नम मनो मनोभावमपाकरोति, गता गताया समपस्य सद्यः परापरातीतमुपैति तत्त्वम्। ऐसे निरंतर नित्यानंद निमग्न हुआ, मेरा मन मनोभाव को दूर कर देता है। आवागमन के श्रम को जो त्याग करके तुरंत ही कार्य कारण से अतीत तत्व को प्राप्त कर लेता है। शैवासौरश्च गणेशा वैष्णवा शक्ति पूजका भवन्ति यन्मया सर्वे सोऽहमस्मि परशिवः। जो पुरुषोत्तम को मैं जानता हूँ, ब्रह्मण प्रतिष्ठायम जो बताया गया है, वो शैव सूर्योपासक, गणेश पूजक, वैष्णव, शक्ति उपासना करने वाले, ये सब जिस तत्व को निमग्न रहते हैं वो परम शिव में ही। प्रमाणतोऽपि निर्णीतं कृष्ण माहात्म्यमद्भुतं न शक्नुवन्ति ये सोढुं ते मूढ़ा निरयं गताः। जो मूढ़ पुरुष प्रमाण से भी निर्णय किए हुए श्री कृष्ण के अद्भुत महात्म्य को सहन नहीं कर सकते हैं, वो नरक जाते हैं। अर्थात बड़े पक्के भक्त है, इसलिए कहते हैं जो जिसका मन भगवान में नहीं जाता है वो बेकार है उसका। संसार साखिनं छित्त्वा स्पष्टं पंचदशो प्रभु पुरुषोत्तम योगाख्ये परम पदमुपादिशत्। इसीलिए श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, ये जो पुरुषोत्तम योग नामक 15 अध्याय है, शाखा युक्त संसार वृक्ष का छेदन करके परम पद को उपदेश दिया है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदश अध्याय। जितना ही फिर कर देखेंगे।